जय श्री कृष्ण मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। जीवन में दुख उतना ही समय तक रहता है जितना समय हम उसे अपने मन में स्थान देते हैं। जब हम किसी दुख घटना को बार बार सोचते हैं तो हम अपने मन में दुख को बनाए रखते हैं। यदि हम उसे जाने देना सीखें तो वो स्वयं ही गायब हो जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर आती है। ये जीवन का नियम है कि बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। हर कठिनाई के बाद खुशियाँ हमारा इंतजार करती है, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो दुख हमारे जीवन से खुद ही दूर हो जाता है। अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार करके उनसे आगे बढ़ने का साहस करें। ये हमें दुख से मुक्त करता है और आत्मविश्वास से भर देता है। खुशियाँ बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। उन्हें महसूस करने के लिए शांत मन चाहिए। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारी आत्मा और मन की शांति में है। जब मन शांत होगा तब हर परिस्थिति में खुशी का अनुभव होगा। समय हर घाव को भर देता है, बस हमें धैर्य रखना सीखना होगा। समय सबसे बड़ा मरहम है जो आज हमें गहरा दर्द दे रहा है। वो समय के साथ हल्का होता चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में मन लगाकर काम करता है और फल की चिंता छोड़ देता है वो सच्चे सुख का अनुभव करता है। जब हम अपने कर्तव्य को पूरे समर्पण के साथ निभाते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तब हमारा मन चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। ये भगवान की सिखाई हुई कर्म योग की शिक्षा है। दुख का सामना करने का साहस ही आपको सच्ची ताकत देता है। जब हम दुख का सामना करते हैं तब हमें अपनी ताकत का एहसास होता है। यही ताकत हमें और मजबूत बनाती है। अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करो ताकि तुम्हारी आत्मा स्वयं ही खुश हो जाएगी। मन में सकारात्मक विचार रखने से हम अपने दुख को कम कर सकते हैं। नकारात्मकता हमें और नीचे गिराती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ाती है। हर ठोकर हमें एक नई राह दिखाने के लिए आती है। जीवन में मिलने वाली हर असफलता हमें नई दिशा देने के लिए होती है। ये हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है। दुख और सुख दोनों ही जीवन के दो पहिए हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये हमें जीवन के संतुलन को समझने में मदद करते हैं। मुस्कान वो जादू है जो किसी भी दुख को पल भर में मिटा सकती है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारी नकारात्मक भावनाएं स्वयं ही कम हो जाती है। ये एक सरल और प्रभावी उपाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में रखता है और अपनी आत्मा को पहचानता है वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्मा की पहचान हमें सच्चा सुख देती है। जब हम आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं तब हमारे दुख स्वयं समाप्त हो जाते हैं। प्रकृति के हर छोटे से छोटे चमत्कार में सुख छिपा होता है, बस देखने वाली नज़र चाहिए। यदि हम प्रकृति को ध्यान से देखें तो उसमें आनंद और शांति का भंडार है। ये हमारे दुखों को दूर कर सकता है। जीवन को सरल बनाओ, दुख खुद ही जड़ से खत्म हो जाएगा। जब हम अपने जीवन में सरलता अपनाते हैं तो अनावश्यक समस्याएं और तनाव दूर हो जाते हैं। हर संघर्ष के बाद मिलने वाली जीत ही सबसे मीठी होती है। कठिनाई के बाद सफलता का स्वाद ही हमें सबसे ज़्यादा आनंद देता है। ये हमें संतोष का अनुभव कराता है। अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ, दुख अपने आप पीछे छूट जाएगा। जब हम अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे दुख हमारे रास्ते में बाधा नहीं बनते। हर दर्द एक नई सीख लेकर आता है जिससे हमारा जीवन बेहतर बनता है। दुख हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार खुद को बेहतर बनाना है। ये हमारे लिए
एक शिक्षक की तरह काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए दुख भी स्थायी नहीं है। इसे सहन करो, ये भी गुजर जाएगा। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। दुख और सुख दोनों ही समय के साथ बदलते हैं। ये जानकर हम कठिन समय में भी शांत रह सकते हैं। दूसरों को क्षमा करना खुद को सुकून देने का सबसे बड़ा माध्यम है। जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो हमारे दिल से बोझ हट जाता है। ये हमारे दुखों को कम करता है। सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में छिपा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें एक गहरा सुकून मिलता है। यही सच्ची खुशी है। अपने बीते हुए कल को भूलकर आज को अपनाओ, यही खुशी का राज है। यदि हम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लें तो दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी दौलत हमारा शांत और खुश मन है। धन दौलत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक शांत और संतोषजनक मन, यही सच्चा सुख है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख कभी था ही नहीं। मन की शांति हमें ये सिखाती है कि दुख केवल हमारे विचारों का परिणाम है। जब हम शांत होते हैं तब दुख गायब हो जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष खुद को समझना है, क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तो बाकी सब सरल हो जाता है। कई बार हम दूसरों को खुश करने में या उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। खुद के विचार, सपने और इच्छाओं को जानने की यात्रा ही सच्ची खुशी देती है। कठिन रास्तों पर चलने वालों का मनोबल ही उन्हें मंजिल तक पहुंचाता है। जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने की शक्ति और विश्वास हमारे अंदर होता है। जब तुम अपने संघर्षों को देखोगे तो समझोगे कि वो तुम्हें कितना मजबूत बना रहे हैं। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे पाने के लिए जो तुम्हारे पास है उसका सही उपयोग करो। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है उसे सही तरीके से उपयोग में लाने पर बड़े लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। दुख का सामना करने वाले लोग ही सच्ची खुशी की कीमत समझते हैं। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और कठिनाइयाँ आई हैं, वे तुम्हें हर छोटी छोटी खुशी का महत्व सिखा रही हैं। यही अनुभव तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आत्मा को जानता है वो संसार की हर पीड़ा से मुक्त हो सकता है। जीवन में तुम्हारी चुनौतियाँ तुम्हें बार बार झंझोड़ती हैं, लेकिन जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरो तो सब कुछ शांत और स्पष्ट लगेगा। आत्मा की ये यात्रा तुम्हारी सच्ची शक्ति है। हर बड़ी सफलता छोटे कदमों से शुरू होती है। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने या लक्ष्य है, उन्हें पाने के लिए धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक चलो। हर छोटा कदम तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जाएगा। जिन चीज़ों पर तुम्हारा बस नहीं, उनके बारे में सोचना सिर्फ समय की बर्बादी है। जीवन में कई चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। उन पर विचार करने के बजाय अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाओ जो तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम अपनी कहानी खुद लिखने की हिम्मत नहीं करते, तब तक दुनिया तुम्हारी कहानी लिखती रहेगी। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। इसे दूसरों के फैसलों और विचारों के अनुसार जीने की बजाय अपने अनुसार बनाओ। जिन्होंने मुश्किलों को स्वीकार करना सीख लिया, वही जीत का असली स्वाद चखते हैं। तुम्हारे जीवन में आई हर मुश्किल ने तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया है। यही सीख तुम्हें और अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख कर्म में है, फल की चिंता में नहीं। जीवन में जब तुम अपने काम को पूरी लगन और निष्ठा से करते हो तो सफलता स्वयं मिलती है। केवल परिणाम की चिंता करना तुम्हें बेचैन करता है। हर व्यक्ति का सफ़र अलग होता है, इसलिए अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो। तुम्हारा जीवन के अनुभव और संघर्ष तुम्हारे हैं। किसी और की सफलता या खुशी को देखकर खुद को कम आंकना तुम्हारी मेहनत का अपमान है।
जो गिरने से डरता है वो कभी उड़ना नहीं सीख सकता। जीवन में तुम्हारा डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा बाधक है। उन्हें पार करके ही तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। जो बीत गया उसे बदलना तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन जो आने वाला है वो तुम्हारे हाथ में है। अतीत के दुखों को पकड़कर मत बैठो, उन्हें जाने दो और भविष्य को संवारने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है वो अपने भीतर के दुख को भूल जाता है। जीवन में दूसरों की मदद करना तुम्हें अंदर से खुशी और संतोष देगा। यही कर्म योग की शक्ति है। जीवन का असली आनंद छोटी छोटी खुशियों में है। तुम्हारे जीवन में ऐसे पल जरूर आते हैं जो मामूली लगते हैं, लेकिन वही पल तुम्हें जीने का असली कारण देते हैं। जो संघर्ष करता है वही अपनी काबिलियत पहचान पाता है। तुम्हारे जीवन के संघर्ष ही तुम्हें अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। इनसे भागो मत, बल्कि इनका सामना करो। जब तक तुम अपनी सीमाओं को चुनौती नहीं दोगे, तब तक तुम अपनी असली ताकत को नहीं जान पाओगे। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे डर के पार है। उस सीमा तक पहुंचने की हिम्मत करो। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वालों को देर से ही सही पर जीत जरूर मिलती है। तुम्हारे संघर्ष चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर तुम सही रास्ते पर हो तो अंत में तुम्हारी जीत निश्चित है। सच्ची खुशी वो नहीं जो बाहर से मिलती है, बल्कि वो है जो हमारे अंदर से उभरती है। हम अक्सर बाहर की चीज़ों से अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन असली सुख भीतर से आता है जब हम अपने आप को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। जीवन का हर कदम हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, चाहे वो सुख में हो या दुख में। हर अनुभव हमारे आत्मिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ता है। दुख या सुख, हर स्थिति हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाती है। जब तुम अपने दर्द को समझकर उसे छोड़ देते हो तो वही क्षण तुम्हें आंतरिक शांति देता है। कभी कभी जीवन में हम अपनी भावनाओं को पकड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें समझकर छोड़ने से हम सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत लगानी चाहिए वो हर किसी में नहीं होती। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो उनके लिए मेहनत और संघर्ष भी बड़ा होगा। ये वही लोग करते हैं जो हार मानने की बजाय संघर्ष करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों को सच्चे दिल से करता है वो किसी भी परेशानी से डरता नहीं है। भगवान ने हमें यही संदेश दिया है कि जब हम अपने काम में ईमानदारी और लगन से लगे रहते हैं तो कोई भी कठिनाई हमारे मार्ग को रोक नहीं सकती। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब तुम अपने रास्ते पर अकेले चलते हो। जब किसी का साथ नहीं होता, तब खुद की आस्था और आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। यही जीवन की सच्ची परीक्षा होती है। अभी जो कुछ भी तुम्हारे पास है वही सबसे अच्छा है, क्योंकि ये तुम्हारे कर्मों का फल है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारे प्रयासों और निर्णयों का परिणाम है। इसे स्वीकार करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास जो नहीं है वो सब कुछ है। तुम्हारे पास जो है वही बहुत है। हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि हमारे पास कम है, लेकिन असल में हमें जो चाहिए वो सब हमें पहले से ही मिल चुका होता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हम अपने बाहरी संसार में हर चीज़ की तलाश करते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी शक्ति भीतर ही छिपी होती है। आत्मविश्वास से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की शांति को समझता है वो बाहरी तूफानों से प्रभावित नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जब हम भीतर से शांत रहते हैं तो जीवन की उथल पुथल हमें प्रभावित नहीं कर सकती। शांति हमारे भीतर से ही आती है। धैर्य और समर्पण से ही सफलता मिलती है। इसलिए हर परिस्थिति में शांत और समर्पित रहो। कभी कभी जीवन की गति धीमी हो सकती है, लेकिन भगवान का संदेश ये है कि धैर्य और समर्पण से ही हम अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। जब तुम किसी काम को
पूरी निष्ठा से करते हो तो परमात्मा तुम्हारी मदद करने आता है। भगवान का आशीर्वाद उसी पर होता है जो अपने काम में सच्चाई और ईमानदारी से जुटा रहता है। जो असफलताओं से नहीं डरता वही सच्ची सफलता हासिल करता है। हर असफलता हमें सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। डर को छोड़कर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जब तक तुम अपना मन और आत्मा शांत नहीं करते तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं। जीवन में बदलाव तभी संभव है जब हम अपनी सोच और मानसिकता को शांत और संतुलित करते हैं। अपने अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना ही जीवन की सच्ची समझ है। अतीत के दर्द या खुशी को छोड़कर अगर तुम वर्तमान में जीते हो तो तुम अपने जीवन की असली शक्ति को पहचान पाओगे। जो हर हाल में अपने रास्ते पर चलता है वो कभी असफल नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें मोड़ देता है, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर स्थित रहते हो तो कोई भी कठिनाई तुम्हारी राह रोक नहीं सकती।